नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमने अनुपात समानुपात पढ़ा था, उसके बाद हम प्रतिशत पढ़ रहे थे और प्रतिशत में हमने कुछ बहुत ही अच्छे टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली थी। पिछली हमने जनगणना की टाइप पढ़ी थी। अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे मात्र तो आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको अनुपात समानुपात का चैप्टर और प्रतिशत का चैप्टर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आज हम एक स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो किसी टाइप से संबंधित नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है। जब एक बच्चे के 36% अंक आते हैं तो वह 32 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु उसके 48% अंक आते हैं तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क्स प्रतिशत बताइए। यहाँ पूछ रहा है प्रतिशत किसका? पासिंग मार्क्स का। यहाँ पे तीन चीज़ है। एक होता है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स को बोलते हैं अपन पूर्णांक। ये क्या होता है पूर्णांक? किसी भी पेपर में जो हाईएस्ट नंबर होते हैं, जैसे कोई पेपर आपका 100 नंबर का है तो उसमें पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ? 100 मार्क्स। ठीक है। एक होता है ऑब्टेन मार्क्स यानी कि प्राप्तांक। आपने उस पेपर में कितने नंबर प्राप्त करे, ये होता है प्राप्तांक। जैसे आपने नंबर प्राप्त किए 80, अगर आपको पासिंग मार्क्स प्रतिशत निकालना है, यानी कि मार्क्स प्रतिशत आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसका प्रतिशत निकालना है, तो 80 मार्क्स आपके आए हैं किस में से? 100 में से। तो प्रतिशत कितना हुआ इसका? 80%। क्योंकि प्रतिशत क्या होता है? किसी भी संख्या का मान 100 में, यही प्रतिशत हो रहा है और अपना पेपर भी 100 का है, तो आपके मार्क्स कितने आ गए? 80%। ठीक है। अगर इस पेपर में पास होने के लिए डिसाइड कर रखा है कितना? 40% मार्क्स, यानी कि वही बच्चा पास होगा जिसके 40% मार्क्स आएंगे। यानी कि 100 का पेपर है तो कितने? 40 नंबर। अगर ये पेपर 200 का होता तो 40% कितना हो जाता? 80 मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए। ये होता है पासिंग मार्क्स, यानी कि कम से कम इतने नंबर तो आपको पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। उसको बोलते हैं पासिंग मार्क्स प्रतिशत। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अगर अब ये 100 का ही पेपर था, 40 पे आप पास हो रहे हो, अगर आपके 30 नंबर आ गए तो आप क्या कहोगे? 30 नंबर आ गए तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चा 10 मार्क्स से फेल हो गया। यानी कि पासिंग मार्क्स से जितने नंबर कम आए हैं तो वो बोला जाता है कि इतने नंबर से फेल हो गया। 30 नंबर आए हैं तो हम कहेंगे एक बच्चा 10 नंबर से फेल हो गया और पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। अगर ये 10 नंबर और आ जाते तो इसका मतलब है इसके नंबर कितने बन जाते? ये पासिंग मार्क्स के बराबर है। दूसरा, अगर इसके 50 नंबर आ जाते तो हम क्या कहेंगे? ये 10 मार्क्स से पास हो गया। यानी कि इस 50 में से अगर मैं 10 मार्क्स घटाऊं तब भी ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। अगर पासिंग मार्क्स से जितने ज़्यादा नंबर आए हैं वो तो पासिंग, इतने नंबर से वो पास हुआ है, जितने कम आए हैं उतने नंबर से वो फेल हुआ है। अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बच्चे के 36% मार्क्स आए और वो 32 अंकों से फेल हो गया। टोटल पूर्णांक अपने को नहीं पता है, पूर्णांक हम मान लेते हैं कितना? x। तो उसके मार्क्स कितने आए हैं? x का 36%, इतने ही नंबर आए हैं, 36% मार्क्स आए हैं और वो 32 अंक से फेल हो गया। अगर मैं 32 नंबर इसके इन मार्क्स में और जोड़ दूं तो अब ये पासिंग मार्क्स हो गए कि नहीं? अभी समझाया था क्या? 40 मार्क्स पे पास हो रहा है। अगर किसी बच्चे के 30 नंबर आए हैं तो 10 मार्क्स से फेल हो गया तो मैं 10 जोड़ दूंगा तो ये पासिंग मार्क्स बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, तो इसके 36% नंबर आए हैं, 32 अंक से फेल हो रहा है, मैंने 32 और दे दिए तो ये बन गए क्या? पासिंग मार्क्स। दोबारा कह रहा है कि परंतु जब उसके 48% नंबर आते हैं तो वह 64 अंक से पास हो जाता है। यानी कि इसके 64 ज़्यादा हैं तो मैं 64 घटा देता हूँ, तब भी ये क्या हुए? पासिंग मार्क्स ही हुए। यहाँ पे 48% आ रहे हैं, 64 नंबर से पास हो रहा है तो मैंने यहाँ 64 घटा दिए तो ये भी क्या बन गए? पासिंग मार्क्स। ये भी पासिंग मार्क्स, मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ? बराबर। अब ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये भी पासिंग मार्क्स हैं, बराबर कर सकते हैं। पक्षांतरण करेंगे, x का 36% उधर ले जाएंगे, x के 48% को इधर लाएंगे, नंबर एक साइड में कर लेंगे। ठीक है, x का 36% उधर ले जाएंगे तो x का 48% माइनस में x का 36%। ठीक है, 64 को इधर लाएंगे तो 32 ये और 64 ये कितने बन गए?
96, 4 2 6 और 6 3 9, 96। ठीक है, x के 48% में से x के 36% जाएंगे तो कितने बचे, x के 12% इज इक्वल टू 96। x का 12/100 बराबर में 96, 12×96, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 800। ये 800 क्या आ गया, आपका पूर्णांक आ गया, इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स आ गए। ठीक है, 800 का ये पेपर था। अब पूछ क्या रहा है कि उसके पासिंग मार्क्स प्रतिशत। पासिंग मार्क्स कौन से हैं, पासिंग मार्क्स आपके ये रहे, ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, किसी में भी रख दो सेम ही आएगा, इसलिए तो हमने बराबर कर रखा है। तो 800 की वैल्यू मैं इसमें रखूँगा तो 800 का 36% यानी कि 36/100 प्लस का 32, 8 6 48, 4 8 3 24, 4 28 प्लस का 32, जोड़ेंगे 88 प्लस 32 करेंगे तो 320। ये 320 नंबर पे ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है। अगर ये x की वैल्यू 800 आप यहाँ रखोगे तब भी क्या आएगा, 320 ही आएगा। ठीक है, 800 के 320 के आगे पासिंग मार्क्स आए हैं उसके, इतने नंबर पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, अगर पूछे पासिंग मार्क्स प्रतिशत, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि 320 800 का कितना प्रतिशत है, गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 8 चौक 32, कितना 40% उसके पासिंग मार्क्स आ गए। ये हो गया आपका आंसर, कितना 40%, यानी कि पास होने के लिए उसको 40% अंक चाहिए। दोबारा से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक बच्चे के 36% आते हैं, 32 से फेल हो जाता है तो 36% दे दिए, 32 से फेल हुआ है तो 32 और जोड़ दिए तो ये पास हो गया। इसी तरह 48% आए, 64 से वो पास हो रहा है तो 64 घटा दिए तो ये पास हो गया। ये पासिंग मार्क्स हो गए। इनको बराबर करके हमने क्या किया, पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमने x क्या माना था, पूर्णांक माना था, तो हमारे पास पूर्णांक आ गया। पासिंग मार्क्स निकालने हैं, चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकाल लो, बराबर ही बात आएगी, तभी तो बराबर कर रखा है। तो इस तरह से हमारे पासिंग मार्क्स आए कितने, 320। लेकिन पूछा है पासिंग मार्क्स प्रतिशत, प्रतिशत पूछा है तो ये 320 कितना परसेंट बना 800 का, ये निकाल लेंगे तो 320 बटे में 800 गुणा में 100। ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, अपन इसको और कैसे कर सकते हैं, ये बिल्कुल डिटेल से मैंने समझा दिया। और कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। 36% मार्क्स आए प्लस 32 अंक से फेल हो रहा है तो प्लस 32, 48% मार्क्स आए 64 से पास हो रहा है तो माइनस का 64, 48%। वही पक्षांतरण करेंगे तो 36% उधर आएगा तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 64 इधर आ गया तो 96। 1% की वैल्यू कितनी आई, भाग में 12 अंठी 96, 8। 1% की वैल्यू 8 आ गई। कोई भी मार्क्स के 100% मार्क्स ही तो पूर्णांक होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की 800 तो 100%, 1% की 8 तो 100% की 800। ये हो गए आपके मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक, केवल 3 लाइनों में। ठीक है, अगर ये 100% अगर 800 हैं, अब देखेंगे ये क्या है, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स परसेंट निकालना है तो 36% तो ये है ही, और 32% में 32 नंबर में कितना परसेंट बनेगा, जब 1% में 8 नंबर हैं तो 8 चौक 32, यानी कि यहाँ इसका कितना परसेंट बन जाएगा, 32 मार्क्स से कितना परसेंट बनेगा, 4%। तो ये टोटल कितना हो गया, 36 4 40%। ये आपका आंसर आ गया। भाई 36% तो आ ही रहे हैं, और 32 नंबर और आ जाते तो 32 नंबर में कितना परसेंट बनता है, 32 नंबर में 4% बनता है, तो ये 4% और आ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 40%। यहाँ से निकाल लो, यहाँ 48% आ रहे थे, 64 मार्क्स से पास हो रहा है तो ये 64 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो 64 मार्क्स में कितना परसेंट बना, जब 8 नंबर में 1% तो 8 8 64, यानी कि 64 नंबर में कितना बन जाएगा, 8 8 64 यानी कि 8%। तो यहाँ पे ये 8% का हो या 64 नंबर, ये घटाओगे तब भी कितना आ रहा है, 40% ही आ रहा है। यही पूछा है। अगर हो सके पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो ये तो परसेंट पूछा था, अगर मार्क्स पूछ लेता तो 32 नंबर तो ये हैं ही, और इस 36% में कितने नंबर बनेंगे, 1% में 8 तो 36% में 36 गुणा 8 6 48 288, कितना आ जाता, 320। पासिंग मार्क्स पूछ लेता तो सारी चीज़ों को पता आ गया। हमने इन परसेंट को पक्षांतरण करके 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, पूर्णांक हो जाता है 100%। पूर्णांक 100% आ गया, 1% का भी पता है, तो यही तो पासिंग मार्क्स निकालो, चाहिए हमारे से पासिंग मार्क्स परसेंट निकालो, क्योंकि अब
अगर परसेंट निकालना है तो इस नंबर का भी परसेंट बना लो, क्योंकि 1% के नंबर पता ही है अपने को। अगर यहाँ पे नंबर निकालने हैं, कितने पासिंग मार्क्स में नंबर चाहिए, तो इस 36% को भी आप नंबर बना लो, क्योंकि आपको पता है 1% से कितना आ रहा है, 8 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 40% अंक आते हैं तो 50 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक आते हैं, 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो 50 नंबर और देता हूँ, पास हो गया। दोबारा 50% अंक आते हैं तो 40 अंकों से पास होता है, तो 40 अंक मैंने घटा दिए। पक्षांतरण करा, 40% उधर जाएगा तो घट जाएगा, बच गया कितना, 10%। 40 इधर आया तो कितना हो जाएगा, 90। 10% की वैल्यू 90, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 900। ये हो गया जी मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पूर्णांक 900। पासिंग मार्क्स प्रतिशत तो देख लेंगे, यही तो है पासिंग मार्क्स प्रतिशत। पासिंग मार्क्स प्रतिशत 40% तो ये हो गया, और भाई 50 नंबरों में कितना बनेगा, जब 1% में 9, तो देख लेते हैं 50 बटे में 9 पंजू 45 सही 5/9%, यानी टोटल बन गया 45 सही 5/9%। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पासिंग मार्क्स प्रतिशत। ठीक है, 50 नंबर में कितने परसेंट बना ये निकालना अपने को, तो 50 में 9 का भाग दे लो, क्योंकि 1% 9 नंबर में बन रहा है, तो 50 में 9 का भाग देंगे, 9 पंजू 45 5 बार और 5/9, तो टोटल कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, 45 सही 5/9। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, इस 40 नंबर का जितना परसेंट बनता है 9 का भाग देके 9 चौक 36, 4 सही 4/9, तो 50 में 4 सही 4/9 घटाएंगे तो यही आएगा 45 सही 5/9%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक चाहिए तथा एक बच्चा 120 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि पूर्णांक कितना है, x अगर है पूर्णांक तो उसके 40% चाहिए, यानी कि x का 40% पे वो पास हो रहा है, और पास 120 नंबर आ रहे हैं और 40 अंक से फेल हो रहा है, 40 हो रहा आगे, तभी यही तो पासिंग मार्क्स हुए। 120 आ रहे हैं, 40 नंबर से वो फेल हो रहा है, 40 और जोड़ दिए, तो यही तो पासिंग मार्क्स हुए। और पासिंग मार्क्स बता कितना रखा है, 40%, तो टोटल मार्क्स का 40% कितना आ गया, 160। x का 40% कितना आ गया, 160, तो x का 40/100 बराबर में 160, 40 चौक 160, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 को गुना करेंगे क्रॉस में तो कितना आ जाएगा, 400। ये आ गए आपके मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पूर्णांक कितना, 400 मार्क्स आएगा पूर्णांक आपका। ठीक है, पासिंग मार्क्स दे दिए 40% और उसकी वैल्यू दे दी, वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी, 40% 160 दे दी, वो उसने बता दिया कि 120 अंक आ रहे हैं और वो 40 से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितने चाहिए, 160, और पास होने के लिए चाहिए कितने, 40%। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स का 40% कितना है, 160, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि व हर में 30% की वृद्धि हो जाने से भिन्न 4/5 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। भाई मुझे एक बात बताओ, कोई ये संख्या 500 है एक संख्या, इसमें 20% की वृद्धि करो, तो आप क्या करोगे, इसका 20% निकालोगे 500 का और जोड़ दोगे 20 पंजू 100, यानी कि 500 प्लस का 100 कितना बन जाएगा, 600। अदरवाइज आप क्या करोगे, इस 500 का 120% निकाल लो, यानी 20% बढ़ा के निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 12 पंच 60, 600। ये डायरेक्ट निकल आया। किसी संख्या में अगर 20% की वृद्धि करनी है तो आप उस संख्या का 120% निकाल लो। किसी संख्या में 50% की वृद्धि करनी है तो आप उस संख्या का 150% निकाल दो। किसी संख्या में 30% की कमी करनी है तो आप उस संख्या का 70% निकाल दो, तो वो कमी हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, कौन सी भिन्न थी नहीं पता, हमने मान ली वो भिन्न x अपॉन में y, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अंश में 20% की वृद्धि, तो अंश का मैं 120% कर दूं, हो गई वृद्धि अंश में 20% की। हर में 30% की वृद्धि, तो ये हर था y, इसमें 30% की वृद्धि करी तो हो गई 30% की वृद्धि, और ये भिन्न कितनी बन जाती है, 4/5। इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5।
x का 120% बटे में y का 130% बराबर कितना दे रखा है 4/5। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार ये दे रखा है। बस x अपॉन अगर y की वैल्यू मैं यहाँ निकाल दूँ तो वही तो अपनी मूल भिन्न थी पहले, ठीक है। यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ परसेंट हटाएंगे दोनों में ही अपने को बटे 100 करेंगे तो 100 वैसे कट जाएगा, या आप डायरेक्ट परसेंट को काट दो, कट गया, 0 काट दो, कट गया। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, इधर गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 12 को इधर करेंगे तो 12 पंजू 60, कट रहा है और हाँ 26/30, ठीक है। 4 से काट लेते हैं, 4 से काट ले, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 15 चौक 60, 13/15 मूल भिन्न थी। यानी कि इस 13/15 में, इस 13 में 20% की वृद्धि और 15 में 30% की वृद्धि करेंगे तो 4/5 बन जाएगा, ठीक है। हमने भिन्न x अपॉन वाई मानी, x में 20% की वृद्धि करी तो x का 120%, y में 30% की वृद्धि करी तो y का 130%, बराबर में कितना 4/5। x अपॉन वाई की वैल्यू निकालने के लिए इधर जो कटता है काट दो, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक दूसरे की तरफ भेज दो। इधर केवल अपने को x अपॉन वाई रखना है। ये 13 कहाँ जाएगा क्रॉस होके 4 के पास गुणा होगा, ये 12 कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 5 के साथ गुणा होगा। यही हमने किया, 12 पंजू 60, 13 चौक 52, फिर 4 से ये कट रहा है। भिन्न क्या होती है जिसमें कोई भी कॉमन मल्टीपल ना हो, यानी कि जब तक काटते रहो जब तक वो कटता है। तो 13 बटे क्या बचा 15, वो अपनी मूल भिन्न बची, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि तथा हर में 25% की कमी की कर दी जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। वही भिन्न मान लेंगे x अपॉन में y, अंश में 150% की वृद्धि तो x का कितना हो गया 250%, समझ गए कि नहीं। मतलब कि 100% में जोड़ना है, 20% तो 100 में जोड़ा 20 तो 120% निकालने थे। अब 150% तो 100 में 150 जोड़ेंगे तो 250% की वृद्धि करेंगे, तब उस संख्या में 150% की वृद्धि होगी। तथा हर में 25% की कमी, तो हर में 25% की कमी तो हर का कितना आ जाएगा 75%, बराबर कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। परसेंट से परसेंट काट देंगे, ये परसेंट कट गया, ये परसेंट कट गया, ठीक है। अब देख रहे हैं 25 तिया 75, 25 दाई 250, x अपॉन में y रख लेंगे और भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 10 को 4 से करेंगे 10 चौक 40, आंसर कितना आ गया अपना 9/40 अपना क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और आपके बहुत एग्जामों में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। x अपॉन वाई लिया, 100% में अगर वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, परसेंट कमी कर रहा है तो 100 में घटा के लिखेंगे। उसके बाद तो सिंपल सी कैलकुलेशन बचती है, परसेंट कट जाएगा, जो कट रहा है काट दो, नहीं कट रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में काट लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि, हर में 300% की वृद्धि, 320% की वृद्धि। वही x अपॉन में y, x में 250% की वृद्धि करेंगे तो x का 350% और हर में 320% की वृद्धि करेंगे तो y का 420%, बराबर में कितना दे रखा है 4/7। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 पंजू 35, 7 6 42, इधर 5/6 बच गया। x अपॉन वाई चाहिए, 6 इधर गुणा होगा तो 6 चौक 24, 7 5 से गुणा होगा तो 7 पंजू 35, कितना आ गया अपना पास 24/35। कट रहा है किसी से नहीं, तो मूल भिन्न कितनी आ गई 24/35, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाना पड़ा तो वो इस तरह का क्वेश्चन देगा लाभ हानि से। अगर अच्छा क्वेश्चन देना हुआ तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देखेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहले मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में बताऊंगा और अगर आप हमारे पुरानी सभी वीडियो देखी हैं तो मैं भिन्न से बताऊंगा, तो आप तुरंत इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। किसी चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तब एक व्यक्ति 1500 रुपये में 5 kg चावल अधिक खरीदता है, तो चावल का नया व पुराना मूल्य ज्ञात करो। यानी कि एक आदमी चावल खरीद रहा था, हर बार 1500 रुपये में चावल खरीद रहा था और खा रहा था। अब 20% की मूल्य घट गया, तो अब वो 1500 रुपये में ही खरीद रहा है अब भी चावल, लेकिन अब 1500 रुपये में उसके पास 5 किलो चावल ज़्यादा आ रहे हैं,
समझ रहे कि नहीं। 1500 में ही खरीद रहा था चावल वो पहले भी, अब भी, बाद में 1500 में ही खरीदेगा। लेकिन अब वो रेट घट गया कितना, 20%। तो इस वजह से 1500 रुपये में अब 5 किलो चावल ज़्यादा आने लग गए। तो बताओ, कह रहा है कि उसका पहले कितना मूल्य था और अब 20% घटने के बाद मूल्य कितना है। इसको क्वेश्चन को करने से पहले 2-4 चीज़ें बहुत छोटी छोटी हम समझेंगे। क्या भाई, आपके पास रुपए हों, ये 100 रुपये हैं आपके पास, आप चावल लाने गए तो आप 20 रुपये प्रति किलो के भाव के चावल खरीद रहे हो, तो कितने चावल खरीदोगे। यानी कि 100 रुपये हैं और 20 किलो के भाव के 20 रुपया प्रति केजी के भाव के चावल खरीदोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 केजी आएगा। अगर आप इस 100 रुपये में 50 रुपये प्रति केजी के भाव के चावल खरीदोगे तो कितने आएंगे, 2 किलो आएंगे। यानी कि अगर आपको रुपए दे दूं मैं और उसका भाव दे दूं तो आप बता दोगे कितने चावल आए हैं। मैंने 100 रुपये दे दिए, 20 रुपये किलो के आपको चावल लाने हैं, तो आप बता दोगे कितने आ जाएंगे, 5 किलो। क्यों, क्योंकि आप देखोगे 100 में आप उसके भाव का भाग दे दोगे, 20 रुपये में 1 किलो, तो 100 रुपये में कितने आएंगे, 5 किलो। इसका मतलब अगर आपको ये पता करना है कितनी क्वांटिटी में चीज़ आएगी तो उसके लिए आपको पैसे पता होने चाहिए और उस वस्तु का भाव पता होना चाहिए। समझ गए कि नहीं ये बात। अगर 100 रुपये देके मैं आपको 50 रुपये प्रति केजी की चीज़ मंगवाऊंगा तो आप 100 का भाग 50 का भाग 100 में दे के आप बता दोगे जी 2 किलो चीज़ आएगी। एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई होगी, अगर अपने को क्वांटिटी या मात्रा निकालनी है कितनी वस्तु आएगी, उसके लिए आपको रुपए चाहिए और उसका भाव चाहिए। समझ गए कि नहीं। आपको अगर मात्रा पता करनी है तो आपको क्या चाहिए, टोटल रुपए चाहिए और उसका भाव चाहिए। अगर रुपए और भाव है तो आप उस रुपए में उसके भाव का भाग दे देंगे और आप तुरंत बता देंगे जी इतनी चीज़ आई। बात समझ गए कि नहीं। अगर इतनी बात अगर आप समझ गए ना, तो पहले मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ और आप इस चीज़ को यहीं पे रहने देता हूँ ताकि आप उस क्वेश्चन को रिलेट कर सको। अभी भाव में मान लेता हूँ, पहले भाव कितना था, भाव पहले कितना था, x रुपया प्रति केजी मान लेता हूँ। भाव अब कितना हो गया, 20% की कमी की वजह से भाव अब कितना हो गया भाई, 20% कम कर देते हैं, यानी कि x का 80% निकाल लेते हैं। समझ गए कि नहीं। तो x का 80% भाव, इसका मतलब 4x बटे में 5 भाव, यही भाव है, परसेंट हटाया 100, तो 20 चौक 80, 20 पंच 100, 4x बटे 5। ये x था, अब कितना, 4x बटे 5, ये 20% कम है। समझ गए कि नहीं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x माइनस x का 20%, यही तो है, देख लो यही आएगा, x माइनस x 20%, 20 बटे 100 कितना आ जाएगा, 20 कम 20 पंच 100, ये x बटे 5 बच गया, 5 एलसीएम लिया तो 5x माइनस का x कितना बच गया, 4x बटे 5, यही बचा। मैंने सीधा बता दिया, 20% भाव कम हो गया तो x का 80% भाव बचा, और 80% कितना होता है, 4x बटे 5। ठीक है। अब रुपए कितने हैं आपके पास, रुपए कितने हैं, 1500। रुपए कितने हैं, 1500। अब आपके पास भाव है पहले का भी, अब का भी, रुपए का भी। मैंने अभी एक चीज़ समझानी है कि जो मात्रा निकाल रहे हो तो उसके लिए आपको रुपए चाहिए और भाव चाहिए। यानी कि मुझे बताओ पहले कितने चावल आ रहे थे, पहले कितने चावल आ रहे थे, पहले चावल आ रहे थे 1500 रुपये थे, पहले भाव कितना था x, पहले इतना केजी चावल आ रहे थे, 1500 भाग में x, x क्या है, पहले का भाव, तो रुपए में अगर भाव का भाग देंगे तो पता लग जाएगा कितना किलो चावल आ रहा था। तो पहले इतना किलो चावल आ रहा था और अब कितना किलो चावल आ रहा है, 1500 भाग में 4x बटे 5, अब इतना चावल आ रहा है। बस क्वेश्चन में ये दे रखा है पहले जो चावल आ रहा था, अब जो चावल आ रहा है वो कितना है, 5 केजी ज़्यादा है। समझ गए कि नहीं, 5 केजी ज़्यादा है। भाई ये ज़्यादा है ना, ये चावल ज़्यादा आ रहे हैं ना, भाव कम है, तो इसको इधर लिखेंगे, 1500 को उधर लिख देंगे, 1500 4x बटे 5 और ये 1500 भाग में x। ठीक है। अब आ रहा है इतने किलो चावल, पहले आ रहे थे इतने किलो चावल, तो अब ये चावल इस चावल से 5 किलो ज़्यादा है। बस ये अपनी बात समझ लो आप।
समझ गए कि नहीं? जो भाव कमी हुई है इस वजह से पहले के चावल खरीद रहा था, अब जो चावल खरीद रहा है उनमें 5 kg का ही तो अंतर है। ये तो चावल अब खरीद रहा है, अब जैसे 60 किलो खरीद रहा है, 70 किलो खरीद रहा है, तो अब कितना? 55 किलो। ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल लो। ये 5 गुनाओं के ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर जाएगा तो 15 5 7500 बटे में 4x माइनस का 1500। इसको भी 4x बना लेते हैं, दो ऊपर नीचे 4 का गुणा कर लेते हैं, या फिर एलसीएम लेंगे, एक ही बात है, एलसीएम लेंगे 4 का, तो इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 4 से। चलो कर ही देते हैं पहले, 1500 बटे में x। एलसीएम कितना आ गया? 4x। तो यहाँ से तो 4x है, 4x में 4x का एक बार तो 7500 माइनस x में कितनी बार गया? 4 बार, तो 15 चौक 60, 6000। कितना आ गया भाई? 7500 माइनस में 6000, 1500 बटे में 4x, 1500 बटे में 4x बराबर में कितना? 5। यहाँ भी बराबर में कितना है? 5। तो मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए, यहाँ कर लेते हैं 1500 बटे में 4x बराबर में 5। मैं इस 4x को इधर ले जाता हूँ 5 के पास, तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20x बराबर में 1500। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 बटे में 20 कितना आ गया? 75। x की वैल्यू कितनी आ गई? 75। ये x क्या है? पहले का भाव। अब का भाव कितना है? अब का भाव कितना है? अब भाव कितना है? x की वैल्यू 75, अब भाव कितना था? 4x बटे 5, तो 4 बटे 5 x की वैल्यू रख देंगे 75, तो 5 से काटेंगे 15 चौक 60, 60 रुपया प्रति केजी, ये प्रति केजी। ये आ गया भाव। पहले का भाव तो 75 रुपये किलो, अब का भाव कितना है? 60 रुपये किलो। तो ये देखो 20% क्या है? कम है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू क्या दे रखी है, एक तो रुपए दे रखे हैं और एक पहले जो खरीद रहा था अब जो खरीद रहा है उनका डिफरेंस दे रखा है। तो मैंने भाव नहीं पता, भाव मैंने मान लिया पहले का x, अब का 20% कम 4x बटे 5। तो मैंने देखा पहले कितने चावल खरीदे जा रहे थे, तो पहले के रुपए और पहले का भाव का भाग दे दिया, इतना किलो। अब 20% घट गया तो भाव ये है, 1500 रुपये में भाव का भाग दिया, तो इतना किलो खरीद रहा है। अब पहले से 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, यानी कि अब के जितने अब खरीद रहा है उसमें मैं पहले जितने खरीद रहा था उसको घटाऊं, तो ये अंतर 5 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, बस इसको सोल्व करा मैंने। 5 क्रॉस ऊपर चला जाएगा, ये 7500 बटे 4x माइनस में 1500 बटे x, 4x और x का एलसीएम लिया तो 4x, 4x में 4x का भाग देंगे एक बार, एक को ऊपर गणा करा 7500, x का भाग 4x में दिया 4 बार, 1500 को 4 से गुणा करा 6000, तो 7500 माइनस 6000, 1500 बटे 4x बटे बराबर में 5, 4x क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5 से, तो 5 चौक 20x बराबर कितना हो गया? 1500। तो x की वैल्यू 1500 बटे में 20 कितना आ गया? 75 रुपये किलो। x की वैल्यू आ गई, तो भाव अब का भाव कितना है? 4x बटे 5, x की वैल्यू रख देंगे 75, तो 4 बटे 5 गुणा 75 करा, तो अपना अब का भाव आ गया 60 रुपया प्रति केजी। ठीक है, ये मैंने समझा है बिल्कुल डिटेल से, देख लो एक बार। अब मैं इसको बताता हूँ भिन्न से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। भिन्न अगर आपने शुरू से आप क्लास से देख रहे हैं तभी आप इसको कर पाओगे भिन्न से। चलो भिन्न से देखते हैं इस क्वेश्चन को। 20% की कमी, 20% का मतलब 1/5। टोटल अगर 5 है कुछ चीज़, कुछ भाव, तो उसका 20% कितना होता है? 1। तो इस 1 की कमी, इस 1 की कमी से कितना केजी चावल ज़्यादा आ रहा है? 5 केजी। इसका मतलब अब कितना खरीद रहा है वो? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणा 5, 25 केजी। ये कब खरीद रहा है? अब। इसका मतलब पहले कितने खरीद रहा था? अब तो 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था? 20 केजी। भाई अब 5 किलो ज़्यादा खरीद रहा है ना, बात तो अब की है ना। 20% या 1/5, इस 1 की कमी हुई उसकी वजह से 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, और 1 की यूनिट की वैल्यू 5 है, तो अब टोटल कितना खरीद रहा है? 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी। अब वो 25 केजी खरीद रहा था, पहले 20 केजी खरीद रहा था। ख़त्म क्वेश्चन। देखो भाव निकाल सकते हैं। भाव 1500 रुपये में कोई वस्तु 25 किलो आ रही है, इसका मतलब उसका भाग
25 छक्का 150, 60 रुपये प्रति केजी है। और अगर 1500 रुपये में कोई चीज़ 20 केजी आ रही है, ये भाव अब का है, अब 25 केजी आ रही है, और भाव पहले कितनी आ रही थी 20 केजी, तो पहले का भाव 1500 रुपये में कोई चीज़ 20 किलो आ रही है, तो 0 0 150/2 कितना 75 रुपये केजी। ये लो आपका आंसर, बिल्कुल झट से हो गया। समझ गए कि नहीं? 20% की कमी हो रही है, 1/5, 1 यूनिट की वैल्यू 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट की वैल्यू अब वो 25 केजी खरीद रहा है, अब 25 केजी खरीद रहा है, लेकिन अब 5 केजी ज़्यादा भी तो खरीद रहा है। इसका मतलब पहले वो 20 केजी खरीद रहा था। रुपए आपके पास हैं ही 1500 रुपये में। 1500 रुपये में अगर अब 25 किलो आ रही है कोई चीज़, तो 1500 बजे 25 यानी कि 60 रुपये किलो है उस चीज़ का भाव। 1500 रुपये में पहले 20 केजी आ रही थी, इसका मतलब पहले भाव कितना था 75 रुपये केजी। बिल्कुल सिंपल सा आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम करेंगे केवल इससे ही शॉर्ट से। क्वेश्चन नंबर 8, चावल की कीमत 25% कमी हो जाती है। 25% का मतलब 1/4। अब 1 यूनिट की वजह से 600 रुपये में 5 केजी चावल, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो अब कितना खरीद रहा है 4 यूनिट की वैल्यू 5 चौक 20 केजी। अब हाँ खरीद रहा है, अब कितना खरीद रहा है 20 केजी। इसका मतलब पहले कितना खरीद रहा था, अब तो 5 केजी ज़्यादा, तो पहले कितने खरीद रहा था 15 केजी। कितने रुपए में 600 रुपये में। तो भाव पहले का और भाव अब का। भाव पहले का तो पहले 15 केजी, 600 बटे में 15, 15 चौक 60, 40 रुपये केजी। भाव अब 600 रुपये में अब 20 केजी खरीद रहा है, तो अब कितना हो गया 60/2 कितना 30 रुपये केजी। ये लो जी आपका खत्म उत्तर। केवल 10 सेकंड में आप कर सकते हैं अगर भिन्न याद है। परसेंट 20%, 1/4। अब 1 की कमी, इस 1 की वजह से 5 किलो खरीद रहा है, तो टोटल तो 4 केजी खरीद रहा है, 4 यूनिट की वैल्यू 20 केजी। अब 20 केजी तो पहले अब 5 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, तो पहले 5 केजी कम यानी 15 किलो। 600 रुपये में अब 20 किलो खरीद रहा है, पहले 600 रुपये में 15 किलो खरीद रहा था। भाव आ गया अपना 40 और 30। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का। अब भाव बढ़ गया, 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वैल्यू कितनी 1/5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 केजी, तो 5 यूनिट खरीद रहा है, तो 5 चौक 20 केजी। अब कितना खरीद रहा है वो 20 केजी, लेकिन अब 4 केजी चावल कम खरीद रहा है। अब कितना खरीद रहा है 20 केजी, तो पहले कितना खरीद रहा होगा, पहले खरीद रहा होगा वो 24 केजी। इसमें उल्टा हो जाएगा, अब भाव बढ़ा है, अब भाव बढ़ा है, तो इस वजह से अब वो कम खरीद रहा है। इसका मतलब अब 20 केजी 4 किलो कम खरीद रहा है, तो इसका मतलब पहले वो कितना खरीद रहा था 24 केजी। इतना सा अंतर है अगर भाव बढ़ जाए तो। ठीक है, चलो भाव निकाल लेंगे। भाव अब का और भाव पहले का। अब कितने रुपए में 1200 रुपये में, अब 20 केजी 60 रुपये केजी। भाव पहले का 1200, पहले कितना खरीद रहा था 24 केजी, 24 पंजा 120, 50 रुपया प्रति केजी। ये लो खत्म उत्तर। इसमें और उसमें इतना अंतर है कि अब भाव बढ़ा है, तो अब वो कम खरीद रहा है, तो अब 4 किलो कम खरीद रहा है, अब खरीद रहा है 20 केजी, तो इसका मतलब अब 4 केजी कम है, तो पहले कितना खरीद रहा होगा 24 रुपये किलो। ठीक है, तो भाव आ गया आपका 60 रुपया और पहले का 50 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, चुटकी में क्वेश्चन होने वाला। एक व्यक्ति प्रति माह अपनी आय का कुछ भाग बचाता है ताकि वह 12 माह में एक कार खरीद सके। यदि वह इस कार को 10 माह में खरीदना चाहे तो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। कार को कितने माह में खरीदना चाह रहा था 12 माह में, अब कितने माह में खरीदना चाह रहा है 10 माह में। तो उस कार की कीमत क्या माने हम, इन दोनों का एलसीएम मानो। एलसीएम कितना मान लिया 60। ठीक है, 60 यूनिट उस कार की कीमत, क्योंकि वो परसेंट में पूछ रहा है तो परसेंट में हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर वो 12 माह में खरीदना चाह रहा है तो अब उसको प्रति माह कितना बचाना पड़ेगा, प्रति माह उसको 12 पंजू 60, 5 रुपये बचाने पड़ेंगे। अगर वही इसको अब 10 माह में खरीदना चाहेगा तो उसको कितने रुपए बचाने पड़ेंगे 6 रुपये। उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, 5 में परसेंट निकालेंगे गुणा 100,
5 दूनी 10 कितना 20% की उसको अपनी आय में क्या करनी पड़ेगी, प्रतिमाह बचत में वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात मानो, गुरु जी 60 ही थोड़ी है, ये हो सकता है 6000 हो, ये हो सकता है 600 हो। भाई अगर ये 600 होगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 10 ज़्यादा 10/50, ऊपर नीचे दोनों जगह ही 10-10 का गुणा हो गया, कट जाएगा 0-0। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टोटल वैल्यू आप क्या मान रहे हो। यहाँ पे 12 और 10 मान लिया आपने, ये 12 माह में खरीदना था, अब 10 माह में, तो ये जो टोटल आप जो रुपए रखोगे यहाँ पे वो ऐसा मानो ताकि 12 का भी भाग चला जाए और इस 10 का भी भाग चला जाए, तभी तो आपका पर मंथ का बचत आ जाएगी। 60 रुपये में खरीद रहा है, 12 माह में बचाने हैं उसको, 12 माह में खरीदनी तो हर माह 5-5 रुपये बचाने पड़ेंगे। 60 में 12 का भाग दिया तो भाग चला जाएगा। ऐसी संख्या रखती कि उसमें 50 रख दी तो कट नहीं रहा, बटे में आएगा, पॉइंट में आएगा, लेकिन उत्तर फिर भी कितना आएगा, 20% ही आएगा। आप 1 मान लोगे तब भी उत्तर कितना आएगा, 20% ही आएगा। तो आप ऐसी संख्या मानो, और ऐसी संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है, जिसमें इनका भाग आसानी से चला जाता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे जाएं। तो अपने को बचत में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20% की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक आप कुछ भाग बचाता ताकि वह 18 माह में एक बाइक खरीद सके, यदि वह इसको 12 माह में खरीदना चाहे तो उसे बचत में कितने % की वृद्धि करनी का। पहले वह 18 माह में खरीदना चाह रहा था, अब 12 माह में। 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 दूनी 6, 6 6 36, हाँ 36। तो एलसीएम क्या आ गया इसका, 36। 18 माह में खरीदना चाह रहा तो हर माह 2 रुपये बचाने पड़ेंगे, 12 माह में खरीदना चाह रहा तो कितने रुपए, 3 रुपये बचाने पड़ेंगे। आय में कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 2 में, तो 1/2 गुणा में 100, उत्तर कितना 50% की वृद्धि करनी पड़ेगी। प्रतिमाह पहले की बचत आ गई, अब की बचत आ गई, कितना ज़्यादा करनी पड़ी देख लेंगे। 1 ज़्यादा किस में, 2 में, 1/2 गुणा 100, आपका उत्तर आ जाएगा 50%। ठीक है जी, ये कुछ बेहतरीन से आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर इसको कहीं भी समझने में आपको दिक्कत हो रही है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप हमारी पहले की क्लासें नहीं ली हैं। अगर आप शुरू से अनुपात समानुपात से सारी क्लासें देखेंगे आरपीएफ के लिए, तो आपको ये क्लासें बिल्कुल ईजिली और आप 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आपकी प्रतिशत की एक लास्ट क्लास है, वो अगली क्लास में अपनी परसेंटेज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर अब एक ऐसी क्लास लेके आएंगे जिसमें प्रतिशत की सारी टाइप्स कवर हो सके, मैराथन क्लास। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।